हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि 2024 के अंतर्गत वैकेंसी हैं, उनके अंतर्गत नौकरी लेकर के मानेंगे। अब ठान लिया है कि घर के हालात को बदल कर मानेंगे। अब ठान लिया है कि प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करेंगे। कहते हैं ना कि युद्ध भूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है, तो ये वक्त है मनभूमि में खेलने का, ये वक्त है अपने आप को बेहतर बनाने का। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ GK में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो राजस्थान के इस चैनल पर जो कि आपको फ्री में एजुकेशन की फुल तैयारी करवाता है और कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं। हम इस चैनल पर आपको पशु पर्यवेक्षक का जो पार्ट बी है, पूरे राजस्थान के अंतर्गत पार्ट बी की कंप्लीट थ्योरी कोई नहीं देगा आपके लिए। 2-4 MCQ लेकर के आएंगे, उनको सॉल्व करा के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये सर्वप्रथम पहल की है कि आपको जीके भी क्या है कंप्लीट थ्योरी कवर कराई जाएगी। इसके साथ साथ में पार्ट बी है पशु पर्यवेक्षक का, वो भी कंप्लीट थ्योरी कवर करवाई जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे गाय की नस्लें, और गाय की नस्लों के अंतर्गत हम करीब 3-4 क्लासें आपको अपलोड कर चुके हैं। 4 क्लासें लगभग आपको अपलोड हो चुकी हैं, जिनके अंतर्गत हमने पशुओं से गाय की जो शब्दावली है उनके बारे में चर्चा की थी। गाय की हैं जो नस्लों के प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा की थी। जो नस्लों के प्रकार थे 3, इनको हमने ट्रैकों के साथ में आपको याद कराने का पूरा प्रयास किया था। सरस गाय दूध देने वाली, यह किसकी हो जाएगी, दुधारू नस्ल की हो जाएगी। दूकाजी नस्ल की ट्रिक हो जाएगी तो वो हो जाए मन कहता है 2 किशन जी पी में दूध सारा, ठीक है। बारबाग नस्ल है उसकी हो जाएगी अब पी के नागौरी मस्त है जी, ए बी स्क्वायर पी के फोर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपको याद कराई थी। अब हम आगे पढ़ चुके थे गिरगाय। क्या पढ़ चुके थे, गिरगाय पढ़ चुके थे। गिरगाय के अंतर्गत हमने क्या देखा था, तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आपको रिकैप कराया जाएगा शुरू के 2-3 मिनटों के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कल हमने कैसे क्या पढ़ा था, ठीक है। तो गिरगाय पढ़ी थी, तो हमने एक स्टोरी क्रिएट की थी कि गाय है जो क्या है, आप शुरू से एक एक पॉइंट को देखते हैं निर्यात वाले पॉइंट से, ठीक है। तो जो गिरगाय है ये है ब्राजील डांस, किसमें, ब्राजील गाने पर। क्या हो जाएगा, गाय है, इसका जो निर्यात है सर्वाधिक ब्राजील में किया जाता है। तो गाय है कौन सी, गिरगाय, ये ब्राजील गाने पर, ठीक है, डांस करती है। क्या करती है, डांस करने के लिए क्या जाती है, छत पर। तो गिरगाय ब्राजील गाने पर डांस करने के लिए छत पर जाती है, ठीक है। और छत पर जाती, G4 गिरगाय और G4 गुजरात। क्या हो जाएगा, G4 गिरगाय और G4 गुजरात और G4 गिरवन हो जाएगा, ठीक है। तो गिरगाय की जो उत्पत्ति स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, काठियावाड़ा और गिरबन, ठीक है। तो G4 गिरगाय, G4 गुजरात, G4 गिरबन, ठीक है। आपसे इसका दूध पूछ ले तो इसका दूध कितना है, तो 1500 से लेकर 1800 लीटर तक इसका दूध रहने वाला है प्रतिभ्यात। प्रतिभ्यात का मतलब होता है 10 माह। क्या होता है, 10 माह के अंतर्गत। इसके आपसे उपनाम पूछ ले तो अजमेर के अंतर्गत पाई जाती है, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पाने के कारण राजस्थान के अजमेरी रेंडा कहा गया है। कौन सा रेंडा कहा गया है, गिरगाय को अजमेरी रेंडा कहा गया है। इसकी आंखें कैसी होती है, अधखुली होती है, क्योंकि यह क्या है, नींद में अधखुली आंखों के साथ में छत पर जाती है। ब्राजील किस लिए जाती है, ब्राजील गाने पर डांस करने के लिए, और क्या है, अर्धखुला जो अर्धचंद्राकार है, चांद को देखने के लिए, ठीक है। तो तब क्या करती है, यह वहाँ से क्या है, इसका बैलेंस बिगड़ने के कारण ये गिर जाती है, और गिरती है किसमें, नाली में। फिर उसके बाद में दोबारा खड़ी होती है, फिर वो चूने में जाके गिर जाती है। उससे गिरने की वजह से इसके कानों में आ जाती है नोच। क्या आ जाती है, नोच, खरोंच बोलते हैं, नोच आ जाती है। इसका जो माथा होता है यह दीवार से लगने के कारण सोजन आ जाती है, तो बाहर निकला हुआ आता है, ठीक है। ये गिरने के कारण इसकी पूंछ भी गिर जाती है। क्या होती है, पूंछ भी गिरती है और जमीन को चाटती हुई होती है, ठीक है। इसका जो कलर हो जाएगा लाल, तो इसका रहता ही है नॉर्मल, कीच में गिरने के कारण काला, और सफ़ेद हो गया था चूने में गिरने के कारण, ठीक है। यहाँ तक हमने इस प्रकार से हमने इसकी ट्रिक बनाई थी। और इसकी जो पूंछ होती है वो चाबुकनुमा होती है। तो अपन देख लेते हैं, दूध उत्पादन हो गया 15 से 1800 लीटर, उपनाम हो जाएगा अजमेरी रेंडा। और इसकी आंखें अधखुली होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, शर्मीली गाय। क्या कहा जाता है, शर्मीली कहा जाता है। ब्राजीली गाय भी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है भारमान गाय। क्या कहा जाता है, भारमान गाय कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा, और किसके अंतर्गत, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। क्या है, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत यह नस्ल पाई जाती है। इसके जो कानों के अंदर क्या है, पत्तीनुमा कान होते हैं। क्या होते हैं, पत्तीनुमा कान, और इसकी नोच होती है कानों में, ठीक है। इसके अलावा साधारणतः इसका कलर होता है लाल काले धब्बे वाला होता है। क्या होता है, लाल काले धब्बे वाला होता है इसका कलर, ठीक है। और यह कैसी नस्ल होती है, दुधारू नस्लों के अंतर्गत हम सरस दूध देने वाली गाय, ठीक है। सरस, क्या हमने जो अपन के इसकी जो ट्रिक पढ़ी थी वह कौन सी पढ़ी थी, तो वो पढ़ी थी सरस गाय दूध देने वाली। और सरस गाय दूध देने के अंतर्गत आती है गिरगाय। कौन सी गिरगाय आती है, गिरगाय। तो दुधारू नस्ल की क्या है ट्रिक,
के साथ में आपको याद करवाई थी। इसके जो सींग होते हैं अर्धचंद्राकार, चांद देखने गई थी कैसा अर्धचंद्राकार, और इसकी जो पूंछ होती है वो कैसी होती है, चाबुक नीमा, जमीन को चाटती हुई। ललाट होता है वो कैसा होता है, तो वो आगे की साइड में बाहर निकला हुआ, माथा फूट गया था ना गिरने से, तो सूजन आगे तो बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा आंखें होती हैं आधी खुली होती हैं, नसेडी टाइप से। ठीक है, शर्मीली गाय है। इसके अलावा से इसका बाहर चांस कम ही रहते हैं, लेकिन पूछ ले तो आपको नर का हो जाएगा, वो हो जाएगा 540 और मादा का हो जाएगा 386। तो लगभग 400 और 500 के बीच में रहता है। कितना रहता है इनका, वो 400 से लेके और 500 के बीच में वजन रहता है, बाहर रहता है। ठीक है, यहाँ तक हम कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, तो वह क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ने वाले हैं साहिवाल गाय। कौन सी गाय पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ने वाले हैं अपन साहिवाल गाय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साहिवाल गाय के बारे में। तो प्लीज़ कृपा करके थोड़ा सा इस फोटो को जरूर देखिए, इसके बारे में आपको बहुत सारी विशेषताएं दिखाई देंगी, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अपन बात करते हैं साहिवाल के बारे में। साहिवाल क्या हो जाएगा, साहिवाल। साहिवाल की अपन बात करते हैं, एक सेकंड रुको, मैं इसे फोटो से क्या है आपकी जो विशेषता होती हैं वो एकदम क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो हो जाएगा साहिवाल, साहिवाल गाय, साहिवाल गाय क्या हो जाएगी, साहिवाल। क्या आपको जो अपन इसका कलर देखते हैं गाय का, तो आपको कैसा दिख रहा है, इसका कलर दिख रहा है ना, लाल लाल। क्या होता है, लाल होता है, बिल्कुल रेड होने वाला है। इसका कलर कैसा होता है, लाल। तो साहिवाल, शाही लाल, साहिवाल शाही लाल। इस गाय का जो साहिवाल गाय का होता है, इसका शाही लाल कलर होता है। कैसा कलर होता है, शाही लाल कलर होता है, जिसलिए इस गाय का क्या नाम है, साहिवाल। तो साहिवाल का शाही लाल, साहिवाल का शाही लाल रहने वाला, क्या रहने वाला, साहिवाल का शाही लाल। ठीक है, अब याद हो जाएगा ना, साहिवाल का शाही लाल, साहिवाल का शाही लाल। ठीक है, आप 2-4 बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। साहिवाल का जो कलर होता है वह शाही लाल होता है। क्या होता है, साहिवाल का कलर शाही लाल होता है, और शाही लाल के साथ साथ में कहीं कहीं पे इसका क्या होता है, हल्का लाल भी होता है। क्या होता है, जैसे इन जगह पे क्या है, हल्का लाल है, और कहीं कहीं पे क्या है, शाही लाल है। ठीक है, तो साहिवाल का कलर शाही लाल होता है, साहिवाल का कलर शाही लाल होता है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा कहीं कहीं पर इसका क्या होता है, कलर होता है वो क्या होता है, हल्का लाल होता है। यहाँ तक समझ में आता है। ठीक है, इसके बाद में अपन इसकी जो नेक्स्ट विशेषता देखेंगे कि जो ये गाय है, इसके गाय की आंखें होती हैं, आंखों पर क्या होती है, सफ़ेद। आप देखोगे तो सफ़ेद की सफ़ेद क्या रिंगिंग सी बनी हुई है, क्या बनी है, सफ़ेद रिंग बनी होती है आंखों के चारों ओर। क्या बनी होती है, सफ़ेद रिंग बनी होती है। ठीक है, तो सफ़ेद रिंग बनी होती है आंखों के चारों ओर। ठीक है, तो इसलिए सफ़ेद रंग बनी होती है। तो आपको इसकी रिंग दिख रही है, आपको इसको इस प्रकार से जोड़ दें तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या बन गया, चश्मा। ठीक है, ये क्या बन गया, चश्मा। तो इसकी आंखों पर क्या बनी होती है, रिंग बनी होती है, और रिंग बनी होने के कारण इसकी क्या है, आंखों पर चश्मे नुमा आकृति बनी होती है। तो चश्मे वाली गाय। ठीक है, तो चश्मे वाली गाय कहा जाता है किसको, लाल गाय को। चश्मे वाली गाय किसको कहा जाता है, तो लाल गाय, साहिवाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, साहिवाल को कहा जाता है चश्मे वाली गाय। इसकी आंखों के ऊपर क्या है, सफ़ेद रिंग बनी होती है। क्या बनी होती है, सफ़ेद रिंग बनी होती है, इसलिए चश्मे वाली गाय कहा जाता है साहिवाल को। साहिवाल वर्ड के अंदर का शाही नाम छुपा हुआ ना, जैसे मतलब शाही, शाही का मतलब होता है रईस। पैसे वाले जो लोग होते हैं तो वो क्या पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं। क्या पहनते हैं, पैसे वाले लोग चश्मे पहनते हैं। चश्मे पैसे बन के कौन रहता है, पैसे वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो साहिवाल, शाही लाल, और क्या पहनते हैं, इसकी आंखों पर क्या होती है, सफ़ेद रिंग होती है, और रिंग होती है तो चपेट, इसे कहते हैं चश्मे वाली गाय। क्या कहते हैं, चश्मे वाली गाय भी कहते हैं साहिवाल को। ठीक है, नेक्स्ट जो हो जाएगा, इसके अलावा आप देखोगे कि अपन का जो ये गाय के अंदर का ये लटका हुआ वाला भाग होता है, क्या होता है, यह जो लटका हुआ भाग होता है, आपने नाम सुना होगा हमारे जो मानवों के लोग में, आपने एक टुंडी नाम सुना होगा, टुंडी नाम सुना होगा, नाभि जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभि। इसको लोकल लैंग्वेज में हमारी तरफ क्या बोलते हैं, टुंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टुंडी। टुंडी से मिलता ही जुलता वर्ड है जिसे बोलते हैं सुंडी। क्या बोलते हैं, सुंडी बोलते हैं। और जानवरों के अंदर क्या होती है, सुंडी। क्या होती है, सुंडी होती है। हमारी टुंडी होती है मानव के अंतर्गत, इनके अंदर होती है सुंडी। ठीक है, इसे बोलते हैं सुंडी। और सुंडी क्या होती है, यह इसकी लटकी हुई होती है। क्या होती है, सुविकसित होती है। ऐसी नहीं, उसके अंदर का तो हमने जो कल गाय पड़ी थी, गिर गाय, उसके अंदर का तो विकसित नहीं थी, चिपकी हुई थी बिल्कुल बॉडी से। ठीक है, और ये क्या होती है, थोड़ी सी लूज होती है और लटकी रहती है। तो सुंडी क्या होती है, इसके अंदर का सुविकसित होती है। क्या होती है, सुंडी सुविकसित होती है सुंडी। ठीक है, तो सुंडी कैसे रहने वाली है, सुविकसित सुंडी। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे, इसके जो ये वाला जो नीचे वाला ये भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है ये भी लटका हुआ है। क्या होता है, लटका हुआ होता है किस गाय के अंतर्गत, साहिवाल गाय के अंतर्गत। तो इसको क्या कहते हैं अपन, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, जो ये लटका हुआ भाग रहता है गाय के अंतर्गत, तो इसको बोलते हैं गलकंबल। क्या बोलते हैं,
गलकंबल। तो गलकंबल क्या होता है? गलकंबल होता है, इसे बोलते हैं गलकंबल। ठीक है, तो गाय कौन सी हो जाएगी जिसके अंदर गलकंबल पाया जाता है? तो साहिवाल गाय है, जो साहिबाल शाही लाल क्या है, इसके अंदर का सुंडी पाई जाती है, गलकंबल पाया जाता है। आपको याद कराऊंगा एक एक ट्रिकों से साथ। ठीक है, नेक्स्ट तरीके से और ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप अभी याद रख लीजिए, गलकंबल क्या पाया जाता है? गलकंबल पाया जाता है, किसके अंतर्गत पाया जाता है? तो वो साहिवाल के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, आप इसकी जो पूंछ देखोगे तो पूंछ इसकी गिरगाय की तरह गिरी हुई है। ठीक है, तो गिरगाय की ही तरह है पूंछ इसकी, गिरगाय की तरह क्या है, लंबी पूंछ है जो जमीन को चाटती है लगभग लगभग। ठीक है, तो चाबुक नुमा पूंछ होती है। क्या होती है? चाबुक नुमा। तो चाबुक नुमा पूंछ होती है किसकी? साहिवाल गाय की। इसके अलावा एक नेक्स्ट विशेषता होती है कि शाही होते हैं लोग, जिनकी रानियां होती हैं, उनके कहते होते हैं लंबे लंबे बाल होते हैं, क्योंकि उनके क्या है, केयर करने वाले नौकर होते हैं। तो साहिवाल के शाही बाल होते हैं, शाही बाल जो गाय है उसके शाही बाल होते हैं। क्या होते हैं? शाही बाल होते हैं इसके। ठीक है, तो इसके जो बाल देखोगे आप तो इसके क्या है, गिरगाय की तुलना में इसके बाल अधिक होते हैं। ठीक है, गिरगाय की तुलना में क्या होते हैं, बाल शाही होते हैं, बाल क्या है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक लंबे होते हैं किनके? शाही रानियों के, साहिवाल गाय के। ठीक है, जब हम शाही बाल की बात करते हैं तो शाही बाल जो शाही लोग होते हैं तो उनके शाही काम भी होते हैं। क्या होते हैं? शाही काम भी होते हैं। आप बात करोगे भारत के अंतर्गत जो सर्वोत्तम दूध देने वाली जो नस्ल हो जाएगी वह कौन सी हो जाएगी? आपसे पूछ ले, देसी गायों के अंतर्गत भी जो सर्वोत्तम दूध देने वाली हो जाएगी, सर्वाधिक दूध देने वाली, वो कौन सी हो जाएगी? शाही बाल। जो क्या है, शाही लोग होते हैं वो क्या है, शाही काम करते हैं। और गायों के अंदर शाही काम की बात आती है किस लिए, किसके लिए यूज किया जाता है? तो दूध के लिए। तो सर्वाधिक दूध शाही लाल, शाही बाल, सर्वाधिक दूध। ठीक है, तो पाया जाता है किसके अंदर का? साहिवाल के अंदर का। इसके अंदर का सुंडी होती है और गले में क्या टांग रखा है? शाही लोगों के पास क्या रहता है? कंबल रहता है। ठीक है, कंबल रहता है गले में, गलकंबल पाया जाता है इसके अंतर्गत। तो शाही लोगों के पास गलकंबल। ठीक है, और कैसा होता है? मोटा गलकंबल होता है। और सुंडी, टुंडी से मिलता हुआ बड़ सुंडी जिसे बोलते हैं नाभि। ठीक है, चश्मे वाली गाय भी कहा जाता है। इसकी आंखों पर क्या होती है? सफ़ेद सफ़ेद रिंगें होती हैं। चश्मे वाली गाय साहिवाल गाय। तो पैसे वाले बड़े लोग होते हैं जो क्या है, चश्मा पहनते हैं। शाही लोग होते हैं वो क्या करते हैं? चश्मा पहनते हैं। ठीक है, तो इसलिए चश्मे वाली गाय भी कहते हैं ऐसे। जब हम साहिवाल के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? साहिवाल के बारे में अपन बात करते हैं तो साहिवाल के बारे में और देखते हैं कि साहिवाल, जब अपन शब्द को सुनेंगे ना, साहिवाल, शाही, ठीक है, और बा और ले को अपन हटा देते हैं तो गे लगा देते हैं तो शाही बाग क्या हो जाएगा? शाही बाग हो जाएगा। और शाही बाग है, यह किसी न किसी एक खिलाड़ी से मिलता जुलता वर्ड है। इसका क्या है? शाही बाग है। तो एक खिलाड़ी है जो भारतीय क्रिकेटर टीम के खिलाड़ी रहे हैं पहले, तो उनसे मिलता जुलता वर्ड है शाही बाग। ठीक है, शाही बाग वर्ड है, उनसे मिलता जुलता। ठीक है, तो ये क्या है, शाही बाग गए थे कहाँ? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंतर्गत एक जगह पड़ती है मुल्तान। कौन सी पड़ती है? मुल्तान। तो मुल्तान है जो कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान के अंतर्गत। तो मुल्तान पाकिस्तान के अंतर्गत गए थे। क्या किस लिए गए थे? तो क्रिकेट खेलने। ठीक है, तो क्रिकेट खेलने गए थे। कहाँ पर गए थे? मुल्तान पाकिस्तान में क्रिकेट हुआ था, इसके अंतर्गत क्रिकेट खेलने गए थे। तो क्या हुआ, जो पाकिस्तान का एक क्या था, तो एक वो था बॉलर। कौन था? पाकिस्तान का एक बॉलर था, क्योंकि बैट्समैन है शाहीबाग। तो एक बॉलर था पाकिस्तान का जिसका नाम है मोन्टू। क्या नाम है? मोन्टू रहने वाला उसका नाम। और मोन्टू को क्या है, इन्होंने छक्के चौके दे करके उनको क्या है, मारा है। किसको मारा है? मोन्टू की बॉलों को छक्के चौके इसने किसने मारा है? शाहीबाग ने मारा है। तो मोन्टू को मारा शाहीबाग ने। उसके अपन बोलते हैं ना, अपन जैसे मारने का मतलब ये नहीं कि उसमें पीटा था, थप्पड़ दिए थे, इसका मतलब ये नहीं डंडे से मारा, ये नहीं होगा। इसका मतलब होगा जैसे वो बॉलर थे तो उसकी क्या है, बॉलों के अंदर तो उसने छक्के चौके लगाए थे। किसने? शाहीबाग ने। ठीक है, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं मोन्टू को मारा। ठीक है, तो मोन्टू को मारा है। तो मोन्टू को मारा था जब ये पाकिस्तान का मैच हो गया था। उसके बाद टीमों में जिस साहिवाल की क्या हो गई डिमांड, तो साहिवाल की जब भी नाम आता कि शाहीबाग, तो वो क्या करते थे, वो कहते थे ले लो जी, क्या कर लो, लोला। क्या बोलते थे? लोला बोलते थे। तो बोलते थे ले लो। क्या बोलते थे? ले लो जी। क्या बोलते थे? ले लो। साहिवाल को ले लो। साहिवाल की बात होती है कि टीम में, तो ले लो। सब क्या कहते थे? ले लो। तो अपन की जो इससे बड़ है सिमिलर, लोला, क्या हो जाएगा? लोला हो जाएगा, ले लो, लोला। ठीक है, इसके अलावा यह जो साहिवाल है जब भी खेलते थे, सही भाग है, यह जब भी खेलते थे तो कैसी खेलते थे? पारी खेलते थे। कैसी? तो पारी खेलते थे लंबी। कैसी खेलते थे? पारी लंबी खेलते थे। साहिवाग जब भी खेलने जाते थे, उतरते थे मैदान में, तो ये पारी खेलते थे। तो किस प्रकार की खेलते थे? तो लंबी पारी खेलते थे। कैसे खेलते थे? तो पारी लंबी। ठीक है, लंबी पारी खेलते थे। तो यह क्या है? लंबी वार खेलते थे। अपन इसको अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं, लंबी वार खेलते थे। ठीक है, लंबी बार।
तो लंबी बार खेलते थे कौन? शाही बाग। इसके अलावा यह जो खेलते थे, जिस समय खेलते थे, तो ये क्या है, पाकिस्तान के साथ में जब भी मैच होता था तो ये क्या करते थे, उनका क्या है, तेल निकाल देते थे। क्या करते थे, जो शाहीबाग जब क्रिकेट खेलते थे तो उनका क्या करते थे, तेल निकाल देते थे। तो तेल निकालने को अपन बोल सकते हैं तेली। ठीक है, तो तेल निकाल देते थे, तेल निकाल दिया। तो जब भी मैच हुआ था किसके अंतर्गत, मुल्तान पाकिस्तान के अंतर्गत, तो इन्होंने क्या है, तेल निकाल दिया। किसका अंतर्गत, किसका निकाल दिया, तो मोन्टू को मारा, उसका क्या निकाल दिया, तेल निकाल दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि शाही बाग है, ये मुल्तान पाकिस्तान के अंतर्गत एक मैच होता है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, एक खेलते हैं। तो मोन्टू, जो मोन्टू है बॉलर है, उसको क्या है, उसकी बॉलों को उसने क्या किया है, चौके छक्के लगा करके मारा। तो इसके लिए क्या किया है, मोन्टू को मारा। और मोन्टू को मारने के बाद जब भी पाकिस्तान का जब मैच होता है तब उसको कहते हैं ले लो जी, किसको, शाहीबाग को। ठीक है, और ये क्या है, लंबी बार खेलते हैं, लंबी पारी खेलते हैं, खेलने वाले खिलाड़ी हैं। और ये क्या है, बॉल छक्के चौके मार मार के क्या निकाल देते हैं, सामने वाली टीम का तेल निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, तेल निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक इन चीज़ों के बारे में याद हो गया होगा। अभी हम बताएंगे कि मैंने तुम्हें ये स्टोरी क्यों सुनाई है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, इसके जो अन्य नाम थे वो मैंने याद कराए हैं आपको। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाला हूँ क्या क्या रहने वाला है। तो इसके जो हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, अन्य नाम क्या हो जाएंगे, अन्य नाम, अन्य नाम हो जाएंगे। तो अभी मैंने क्या है, आपको अन्य नाम याद कराने के लिए ही वो चीज़ें सुनाई थी। तो अन्य नाम पहला हो जाएगा, किसको मारा था, मोन्टू को। किसको मारा, मोन्टू को। तो मोन्ट क्या रहने वाला है इसका नाम, वो हो जाएगा मोन्टू से मिल मोन्ट, अरे यार, मोन्ट गोमरी। क्या हो जाएगा, मोन्ट गोमरी। मरी, मारा, मोन्टू यानी मोन्ट गोमरी। क्या हो जाएगा साहिवाल का नाम, अन्य नाम, तो वो हो जाएगा मोन्ट गोमरी। मोन्टू मारा, मोन्टू मारा, मोन्ट मरी, मोन्ट गोमरी हो जाएगा। क्या रह जाएगा, मोन्ट गोमरी रह जाएगा। और यह जो क्या है, मुल्तान के अंतर्गत हुआ था, पाकिस्तान के अंतर्गत, तो इसे बोलते हैं मुल्तानी। क्या बोलते हैं साहिवाल को, तो वो बोलते हैं मुल्तानी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मुल्तानी बोलते हैं साहिवाल को। इसके अलावा आपने देखा था जब मैचों में ये चौके छक्के लगाए थे इन्होंने, तो उसके बाद सब टीम वाले क्या बोलते थे, इसको ले लो जी, क्या कर लो, ले लो। तो इसको अपन लोला नस्ली, लोला गाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोला भी बोलते हैं, क्योंकि इसका शरीर है पूरा क्या होता है, ढीला होता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं लोला। क्या बोलते हैं, लोला, ले लो जी। ठीक है, इसके अलावा यह क्या है, लंबी पारी खेलते हैं। तो क्या खेलते हैं, लंबी पारी। तो ये क्या करते हैं, लंबी बार। तो लंबी बार है। ठीक है, कौन सी, साहिवाल गाय। अन्य नाम हो जाएगा लंबी बार। और यह क्या है, जब भी खेलते हैं तो सामने वाले खिलाड़ी, जो टीम होती है, खिलाड़ी होते हैं, उनका क्या निकाल देते हैं, तेल। तो इसे बोलते हैं तेली, तो तेली भी बोलते हैं। साहिवाल गाय के जो अन्य नामों की बात करते हैं तो पहले नंबर पर हो जाएगा मोंटगोमरी, एक हो जाएगा मुल्तान, लोला, लंबीवाल, तेली। ठीक है, अब हम इसकी उत्पत्ति की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति इसकी कहाँ से मानी जाती है, तो उत्पत्ति मानी जाती है वो देख लेते हैं। तो हमने जो ये मैच हुआ था ये कहाँ हुआ था, पाकिस्तान के अंतर्गत। तो पाकिस्तान की मोंटगोमरी स्थल है पंजाब के अंतर्गत। पंजाब एक प्रांत पड़ता है जो अपन के भारत के अंतर्गत भी है और पाकिस्तान के अंतर्गत भी है। लाहौर भारत के अंतर्गत भी पड़ता था, पाकिस्तान के कुछ शहर हैं जो क्या है, पाकिस्तान में भी वही नाम है और हिंदुस्तान में भी भारत के अंतर्गत भी वही नाम है, सिमिलर 4-5 शहरों के नाम। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंतर्गत जो भारत से सीमा पर लगाता है, पंजाब प्रांत पड़ता है, भारत के सीमा लगाता है पंजाब प्रांत पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के गोंटगोमरी, ठीक है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की गाय है कौन सी, ये हो जाएगी साहिवाल गाय। तो साहिवाल है, यह है पाकिस्तान की। ठीक है, तो पाकिस्तान की गाय है साहिवाल गाय। पाकिस्तान के अंतर्गत एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं मोंटगोमरी। क्या हो जाएगी, मोंटगोमरी। और मोंटगोमरी है वह स्थल है कहाँ पर, तो यह है पंजाब का, पंजाब राज्य है वहाँ पे, वहाँ के अंतर्गत पाया जाता है कौन सा स्थल, मोंटगोमरी स्थल। ठीक है, अब यह क्या है, जो शाही गाय है, तो शाही गाय है तो शाही लोगों के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया होगा। ठीक है, तो इसका पूछ लिया आपसे वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र पूछ लिया, है सर्वाधिक किन राज्यों के जिलों के अंतर्गत पाई जाती है, वितरण पाया जाता है इसका। तो महाराजा जो गंगा सिंह थे, तो महाराजा जो शाही राजा कौन रहे हैं, शाही राजा रहे हैं
श्री गंगा सिंह जी। कौन रहे? शाही राजा श्री गंगा सिंह जी, और जो भी क्या थे, हनुमान जी के भक्त थे। क्या थे? साहिवाल गाय के लिए हो जाएगा। जो शाही राजा हुए हैं, तो शाही राजा कौन हुए? गंगा सिंह जी। और गंगा सिंह जी कौन थे? तो हनुमान जी के भगत थे। तो इससे हो जाएगा गंगानगर। क्या हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। गंगानगर और हनुमानगढ़ क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ गढ़। तो शाही राजा कौन थे? गंगा सिंह जी थे, और वो क्या थे? हनुमान जी के भगत थे। शाही राजा गंगा सिंह हनुमान जी के भगत थे। तो यह है इसका जो वितरण होगा वो हो जाएगा किसके क्षेत्र में पाई जाती है? तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंतर्गत। तो पाकिस्तान से आई है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ के किनारे होकर के क्या कर रही थी? प्रवेश कर रही थी। इसके अपन दूध की बात करें, दूध उत्पादन की बात करें इस गाय के अंतर्गत, यह है साहिवाल। कैसी नस्ल हो जाएगी? तो यह हो जाएगी किस प्रकार की नस्ल है? साही। तो यह है दुधारू नस्ल की। दुधारू इसकी नस्ल होती है। क्या होती है? दुधारू नस्ल होती है। तो दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन की अपन बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ में अपन बात करने वाले हैं इसकी नस्ल की। तो नस्ल है जाएगी वो कैसे रहने वाली है इसकी नस्ल? तो इसकी जो नस्ल हो जाएगी, अपन ने सरस गाय दूध देने वाली के अंतर्गत पढ़ा था, तो ये हो जाएगी दुधारू नस्ल। ठीक है, दुधारू नस्ल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन है इसका। दुग्ध उत्पादन के जो बारे में बात करते हैं, तो भारत की सर्वाधिक गाय दूध देने वाली गाय दुधारू जो नस्ल होती है, आपको देसी गाय पूछे या फिर भारत की पूछे, तो सर्वाधिक जो दूध देती है तो वह कौन देगी? साहिवाल। क्या देनी? शाही लोगों के शाही काम रहते हैं, और गाय का सबसे जो शाही काम है वह कौन सा रहने वाला है? इंपॉर्टेंट काम है, वो होता है दूध देना। क्या होता है? गाय को किस लिए पाला जाता है? दूध के लिए पाला जाता है। तो साहिवाल का शाही काम करने का कार्य अंदाज है वो है दूध देना। ठीक है, तो जो इसका जो दुग्ध उत्पादन है यह कितने से कितना रहने वाला है? तो इसका जो दूध उत्पादन रहने वाला है वो रहना है 1134 लीटर से लेकर के कितना रहने वाला है? 3175 लीटर प्रति ब्यात रहने वाला है। क्या रहने वाला है? लीटर प्रति ब्यात। तो शाही गाय है, इसकी जो शाही काम होते हैं, इसकी जो अपन बात करते हैं साहिवाल के बारे में, तो इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है यह कितना होता है? 1134 से लेकर के और 3175 लीटर प्रति ब्यात दुग्ध उत्पादन कार्य करती है। कौन? साहिवाल गाय। तो साहिवाल गाय के शाही काम क्या है? दुग्ध उत्पादन, इसलिए इसे दुधारू नस्ल के अंतर्गत रखा गया है। आपसे बात कर ले कि औसतन दूध कितना होगा सर? मतलब ये तो हो गया 1175, लगभग कितना होता है? 3175 तक। ठीक है, तो 1100 और 3100 के बीच में होता है। तो इसका एवरेजन कितना होगा? ठीक है, तो औसत अपन जब दूध की बात करते हैं, इसकी औसत दूध की, तो औसत जो दूध रहने वाला है, तो औसत दूध हो जाएगा इसका कितना? तो वो रहने वाला 2100 लीटर। कितना रहने वाला है? 2100 लीटर प्रति ब्यात रहने वाला है। इसका दूध है जो 2100 लीटर प्रति ब्यात रहने वाला है। तो एवरेज है ये, मतलब लगभग गाँव के अंदर इतना तो रहता ही रहता है 2100 के बीच में। ठीक है, कोई ज़्यादा देती है, कोई कम देती है, कोई ज़्यादा देती है, कोई जैसे 50 गायें, 50 गायों में से कुछ 20 गाय तो देती हैं 2100 से नीचा, और 20-30 गाय देती हैं 2100 से ऊपर। तो उनको एवरेज अपन निकालते हैं, टोटल दूध प्लस में अपन गायों की संख्या का भाग देते हैं। जब एवरेज दूध निकल के आता है तो वो क्या होता है? 2100 लीटर के लगभग रहता है। प्रति ब्यात का मतलब होता है, ये तो आपको पता ही होगा, 10 माह को बोलते हैं एक ब्यात। क्या बोलते हैं? 10 माह को एक ब्यात बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलिए, अब इसकी नेक्स्ट विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। एक बार और इनको एक बार पढ़ लीजिए। मोंटगोमरी, मुल्तान, लोला और लंबी बार और तेली। ठीक है, ये अन्य नाम है। उत्पत्ति पाकिस्तान, मोंटगोमरी स्थल पंजाब से। वितरण है स्थल पाया जाता है श्री गंगा सिंह जी ने किसके? हनुमान जी के भगत थे। दुग्ध उत्पादन हो जाएगा 1134 से लेके 1375 लीटर प्रति ब्यात। जो सर्वाधिक माना जाता है, सर्वाधिक होता है किसके अंतर्गत? भारत के अंतर्गत, और या फिर अपन बोलते हैं देसी गाँव के अंतर्गत सर्वाधिक। ठीक है, इसके अलावा यह नस्ल कैसी है? दुधारू नस्ल है, सरस गाय दूध देने वाली के अंतर्गत आती है। औसत दूध हो जाएगा 2100 लीटर से प्रति ब्यात। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसकी अपन विशेषताओं के बारे में जब बात करते हैं, तो विशेषता क्या रहने वाली हैं इसकी? तो विशेषता हो जाएंगी कौन कौन सी रहने वाली है अपन की इसके अंतर्गत विशेषताएं, तो वो रहने वाली है। ठीक है, तो ये है साहिवाल गाय। आपको बार बार इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि आपको इसको देख के इसकी विशेषता याद आए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो पहले नंबर पे है इस जो नस्ल की गाय, जो ये गाय है साहिवाल नस्ल है, इस नस्ल से क्या है? तो आपने यह क्या है, आपको थोड़ी सी विशेषता और बताता हूँ कि यह जो पाकिस्तान की रहने वाली है कौन सी? साहिवाल गाय। और पाकिस्तान से यह क्या करती है? हिंदुस्तान में एंट्री करती है। तो हिंदुस्तान में एंट्री तो ऐसे कर नहीं सकती क्योंकि गाय के लिए तो वीज़ा मिल नहीं सकता। ठीक है, तो गाय किसके पास जाए? ये ऐसे तो बोल नहीं सकती कि वीज़ा पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। ठीक है, तो गाय की जो गाय है इसके लिए वीज़ा तो मिल नहीं सकता, तो ये क्या करती है?
रात के अंतर्गत प्रवेश करती है। किस करती है? रात के अंतर्गत बॉर्डर मतलब क्रॉस करने का कार्य करती है। तो रात में जो बॉर्डर क्रॉस करती है तो उस टाइम क्या होती है? सर्दी। क्या होती है? सर्दी होती है। और सर्दी लगने की वजह से और क्या है, ताकि उसको दिख ना जाए इसलिए ब्लैक कंबल, क्या होता है, ब्लैक कंबल लेकर के गले में, गल कंबल लेकर के गले में कंबल ओढ़ करके क्या करती है, यह रात्रि को प्रवेश करती है हिंदुस्तान के अंदर का, राजस्थान के कहाँ, गंगानगर और हनुमानगढ़ से होकर के। ठीक है। तो इसके गले के अंदर क्या पाया जाता है? गलकंबल पाया जाता है। क्या होता है? गलकंबल होता है। हमने बताया था गलकंबल, और गलकंबल कैसा होता है, तो गले में इसकी विशेषता लिखते हैं। गले में गलकंबल क्या होता है? गलकंबल होता है और वो कैसा होता है? मोटा। तो मोटा गलकंबल होता है। और यह गलकंबल होता है, ये लटका हुआ होता है। क्या होता है? लटका हुआ होता है गले के अंतर्गत। ठीक है। तो कंबल तो गले के अंतर्गत ही लटका होता है। और आप बात करोगे तो शाही लोग होते हैं तो गले में क्या रखते हैं? कंबल रखते हैं। क्या रखते हैं? गले में कंबल रखते हैं शाही लोग। तो शाही बाल गलकंबल, शाही बाल गलकंबल, यह कैसा होता है? मोटा होता है एवं क्या होता है? सुविकसित होता है। क्या होता है? सुविकसित होता है गलकंबल। ठीक है। मोटा रहने वाला है और सुविकसित रहने वाला है क्या? गलकंबल। ठीक है, होता है। इसके अलावा अपन जो नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें त्वचा होती है। इसकी जो त्वचा होती है तो वो, इसकी त्वचा कैसी होती है? लटकी हुई होती है। इसकी त्वचा होती है बॉडी की जो ढीली ढीली सी रहती है, तो क्या होती है? लटकी हुई होती है। लटकी हुई होने के कारण, लटकी हुई होने के कारण इसे लोला नस्ल भी कहते हैं। कौन सी नस्ल कहते हैं? लेलोजी लोला नस्ल भी कहते हैं। ठीक है। तो गले के अंतर्गत इसकी जो क्या है, लटकी हुई होने के कारण खाल लोला नस्ल की क्या कहा जाता है? गाय कहा जाता है। ठीक है। तो लोला नस्ल की कहा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो रहने वाला है, सेकंड पॉइंट क्या रहने वाला है, तो भारत की जो सर्वोत्तम नस्लों कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? भारत की सर्वोत्तम नस्ल पूछ लिया आपसे कि सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, नस्ल जो क्या है दूध देती है, या फिर आपसे पूछ सकता है इसके अलावा कि साहीवाल, साहीवाल है सर्वोत्तम नस्ल पूछ लिया आपसे, तो वह कौन सी हो जाएगी? साहीवाल। ठीक है। तो साहीवाल, जिसके शाही है कलर लाल, उसको कहते हैं साहीवाल। तो सर्वोत्तम नस्ल पूछ ले, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है साहीवाल। और सर्वोत्तम नस्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भारत की क्या है, देसी नस्ल हैं। ठीक है। तो साहीवाल को क्यों सर्वोत्तम नस्ल कहा गया? क्योंकि भारत की देसी गायों में, तो देसी गायों के अंतर्गत गायों में सर्वाधिक जो दूध देने वाली गाय होती है, सर्वाधिक क्या है? दूध साहीवाल का होता है। ठीक है। तो जो सर्वाधिक दूध होता है वह किस गाय का होता है? तो यह रहने वाला है साहीवाल गाय का। किसका रहने वाला है? साहीवाल गाय का रहने वाला है। तो भारत की सर्वोत्तम नस्ल भी किसको कहा जाता है? साहीवाल को कहा जाता है। अब इसका जो सर्वाधिक जो दूध देगी, तो एक इसकी जो क्वालिटी है दूध की, वह भी क्या रहने वाली है? अच्छी रहने वाली है। क्या रहने वाली है? शाही गाय है, तो इसके जो दूध भी क्या होने वाला है? शाही रहने वाला है। तो साहीवाल गाय का क्या है? साहीवाल गाय के दूध में, तो साहीवाल गाय के दूध में अपन पहली बात तो दूध के अंतर्गत कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टोज। कौन सा पाया जाता है? लैक्टोज। तो साहीवाल गाय के दूध में लैक्टोज की जो मात्रा होती है, तो वो मात्रा कैसी होती है साहीवाल के दूध के अंतर्गत? वो अधिक होने के कारण, साहीवाल के अंतर्गत जो अधिक लैक्टोज की मात्रा अधिक होने के कारण, यह कैसा होता है? मीठा दूध होता है। तो सर्वाधिक मीठा दूध होता है, होने से सबसे मीठा दूध किसका होता है? साहीवाल का होता है। ठीक है। मीठा होता है। तो साहीवाल का क्या है? दूध मीठा होता है क्योंकि उसमें सर्वाधिक क्या पाई जाती है? लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा आप इसकी जो पूंछ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? चौथे नंबर का पॉइंट हो जाएगा तो पूंछ। तो इसकी जो पूंछ होती है, पूंछ कैसी रहने वाली है? पूंछ, और पूंछ है इसकी जो कैसी रहने वाली है? चाबुक नुमा। क्या रहने वाली? चाबुक नुमा। चाबुक नुमा इसकी क्या रहने वाली है? पूंछ रहने वाली है चाबुक नुमा। और चाबुक नुमा पूंछ और कैसी रहने वाली है? लंबी। क्या रहने वाली है? लंबी चाबुक नुमा पूंछ होती है किसके अंतर्गत? साहीवाल के अंतर्गत। और वह क्या करती है? जमीन को छूती हुई होती है। किसकी होती है? जमीन को
जमीन को छूती हुई होती है। तो जमीन को छूती हुई होती है किसके अंतर्गत? साहिवाल के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो थुई की बात करें हम और वो भी देखेंगे, तो पूंछ होती है वो चाबुक नुमा लंबी होती है और जमीन को छूती हुई होती है, और जिसके अंदर क्या है, बाल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। शाही रानियों के शाहीवाल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से शाहीवाल के क्या है, पूंछ के अंतर्गत बाल लंबे पाए जाते हैं और पूंछ चाबुक नुमा होती है और जमीन को छूती हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता देखेंगे इसकी। शाहीवाल की जब अपन नेक्स्ट विशेषता देखते हैं तो वो देखने वाले हैं क्या, तो वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी शाहीवाल का। तो नेक्स्ट विशेषता हो जाएगी, वो रहने वाली है अपन की कौन सी, जो इसके अंदर का जो थुई होती है, क्या रहने वाली है, थुई होती है। तो थुई क्या होती है इसके अंतर्गत, वो रहने वाली है सुविकसित। तो सुविकसित रहने वाली है क्या, शाहीवाल के अंदर का थुई। तो शाहीवाल के अंदर का जो थुई होती है यह सुविकसित होती है, इसको बोलते हैं थुई। क्या बोलते हैं इसको, थुई रहने वाली है, ठीक है। बल्कि काफ़ी गांव के अंदर का थुई नहीं पाई जाती है, बल्कि शाहीवाल के अंदर का सुविकसित होती है। इसके अलावा छठी नंबर की जो विशेषता रहने वाली है वो हो जाएगी क्या, वो हो जाएगी मादा में सुंडी विकसित होती है। क्या होती है, मादा होती है, शाहीवाल गाय जो मादा होती है शाहीवाल, इसके अंतर्गत क्या होती है, सुंडी विकसित होती है। मादा में सुंडी विकसित होती है, जिसको अपन बोलते हैं टुंडी। जैसे अपन के बर्ड होता है नाभि, जिसे बोलते हैं, नाभि को अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं टुंडी, और अपन इसके लिए इसी से सिमिलर बर्ड है गांव के लिए, उसे बोलते हैं सुंडी। तो क्या होती है, मादा के अंदर का सुंडी क्या होती है, विकसित होती है, ठीक है, शाहीवाल गाय के अंदर का। इसके अलावा इसकी जो त्वचा होती है वो भी क्या होती है, लटकी हुई होती है, इसलिए लोला कहा जाता है। तो इसकी क्या है, सुंडी विकसित होती है, क्योंकि इसमें त्वचा लटकी हुई होती है। त्वचा क्या है, लटकती है। तो इसके अंदर का सुंडी विकसित होती है क्योंकि इसकी त्वचा है वो क्या है, लटकती है, ठीक है। तो मादा में सुंडी होती है और वह क्या है, लटकी हुई होती है। सुंडी को बोलते हैं टुंडी, और वो से बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज तो बोलते हैं नाभि, और लेकिन ग्रामीण लोगों में उसको टुंडी भी बोलते हैं, और वो क्या होती है, सुंडी, ठीक है। इसके अलावा आपने इसकी नेक्स्ट विशेषता पढ़ी थी, वो थी आंखों वाली, और आंखों के अंतर्गत एक नेक्स्ट विशेषता कौन सी थी, तो वो रहने वाली है क्या, तो इसके जो आंखों के चारों ओर क्या है, आंखों के चारों ओर अपन क्या, शाही लोग हैं तो चश्मे पहनते हैं, तो आंखों के चारों तरफ है वो क्या रहने वाले हैं, तो वो रहने वाली है सफ़ेद रिंग। क्या रहने वाली, सफ़ेद रिंग होती है आंखों के चारों ओर, सफ़ेद रिंग होती है, जिसे बोलते हैं बलय। क्या बोलते हैं, बलय होती है, आंखों के चारों सफ़ेद रिंग होती है या बलय होती है, जिससे जिससे क्या है, इसमें चश्मे वाली नस्ल भी कहा जाता है, जिससे इसे क्या कहा जाता है, चश्मे वाली नस्ल। तो शाही लोग क्या पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, पैसे वाले लोग क्या करते हैं, चश्मे पहनते हैं शाही अंदाज में, ठीक है। तो चश्मे वाली नस्ल भी होती है, कौन सी नस्ल होती है, शाहीवाल नस्ल, ठीक है। इसके अलावा आपसे इसके जो रंग की बात करते हैं, तो हमने रंग पढ़ा था, इसका रंग कैसा होता है, तो रंग होता है गहरा लाल। क्या होता है, गहरा लाल रंग होता है। इसके अलावा गहरा लाल रंग के साथ साथ में कहीं कहीं पर क्या पाया जाता है, तो हल्का लाल रंग होता है। तो हल्का लाल रंग क्या होता है, मैक्सिमम तो क्या होता है, हल्का लाल रंग होता है, और क्या होता है, गहरा लाल होता है, इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, रॉयल रेड। तो रॉयल रेड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, आपको यहाँ तक भी याद रखना है। इसका विकसित किसने की है, यह गाय है जो किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो यह गाय की गई थी विकसित, तो वो की गई थी IARI दिल्ली के द्वारा, ठीक है। तो IARI जो है इसके द्वारा क्या की गई थी, विकसित की गई थी। आपसे पूछ ले विकसित किसने की, तो वो की गई थी IARI दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा, IAR दिल्ली के द्वारा की गई थी ये विकसित। चलिए ठीक है, तो हम लगभग पूरी विशेषताएं कवर करा चुके हैं गाय, साहिवाल गाय से संबंधित, ठीक है। तो साहिवाल गाय है, इसके बारे में हम देख चुके थे, मुल्तान पाकिस्तान गलकंबल, ठीक है, प्रतिभा 2100 स्तन। इसके अलावा इनकी जो इतनी भी विशेषता उनको हम डिटेल से चर्चा कर चुके थे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको लगभग एक तो साइगा जो गिर गाय है उसके बारे में डिटेल से चर्चा की है, उसका आज हमने रिवीजन कर लिया, और हम अभी साहिवाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट गाय के साथ में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे, ज़रूर देखिए।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।